नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। दोस्तों, कौन कहता है कि मार्केट टेक्निकल को फॉलो नहीं करता? इस चार्ट को देखिए। हमने पिछले हफ्ते की एनालिसिस में बताया था कि फिबोनाची लेवल 21,913 यानी 22,000 निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। हमने यह भी कहा था कि कुल टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ऐसा लग रहा है कि बाजार अपने बॉटम के करीब है। देखिए, बाजार बिल्कुल वहीं से बाउंस बैक कर गया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह रिवर्सल टिकेगा या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम इस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और एनालिसिस के अंत में इसका जवाब निकालेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट टीम द्वारा किया गया एनालिसिस देखिए टिल द एंड, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस हफ्ते निफ्टी 50 ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया और 22,552 पर बंद हुआ। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस हफ्ते पहली बार रिकवरी के साइंस दिखे हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली एनालिसिस में डिस्कस किया था, S1 21,913 से 22,000 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और निफ्टी ने ठीक इसी लेवल से रिवर्सल दिखाया है। निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 22,800 है, जबकि मेजर रेजिस्टेंस R2 23,500 पर देखा जा सकता है। दूसरी ओर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S1 22,000 पर बना हुआ है और अगर यह लेवल टूटता है तो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट S2 21,200 पर देखने को मिलेगा। निफ्टी ने अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट को होल्ड किया है, जो बुलिश सिग्नल दे रहा है। 0.236 फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट लेवल 22,000 जोन से बाउंस कंफर्म हुआ है, जो दर्शाता है कि बायर्स इस लेवल पर एक्टिव हैं। इस हफ्ते का वीकली कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, जो बायर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दर्शाता है। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 48,497 पर क्लोजिंग दी, जो हल्की तेजी को दर्शा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे यह अपने अपर ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया। फिलहाल यह 48,383 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण स्तर है। अगर यह लेवल होल्ड करता है तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 49,926 पर है, जहां से पहले भी सेलिंग प्रेशर आया है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो R2 52,000 प्लस तक तेजी जारी रह सकती है। दूसरी ओर इमीडिएट सपोर्ट S1 48,383 पर बना हुआ है। यदि यह लेवल टूटता है तो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S2 45,388 पर देखने को मिलेगा। ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी क्रूशल सपोर्ट लेवल्स पर है। अगर यह बाउंस बैक करता है तो एक बार फिर हायर लेवल्स पर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि यह S1 के नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस बढ़ सकती है। अगले हफ्ते के लिए 48,383 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इंडिया विक्स इस हफ्ते 13.47 पर क्लोज हुआ, जो पिछले कुछ हफ्तों से एक सीमित रेंज 12.79 के पास में बना हुआ है। ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस 16.08 पर है और अगर विक्स इसमें तेजी दिखाता है तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। फिलहाल विक्स लो रेंज में बना हुआ है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इसका बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। USD INR इस हफ्ते 0.43% गिरकर 87.06 पर बंद हुआ। पिछले 4 हफ्तों से यह अपने हाई 87.97 को पार नहीं कर पाया है, जो एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। अगर डॉलर फिर से 87.97 को पार करता है तो तेजी जारी रह सकती है। फिलहाल 86.23 महत्वपूर्ण सपोर्ट हैं, जिनके नीचे जाने पर ही रुपए में बड़ी मजबूती आएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यह हल्का सकारात्मक संकेत है। दूसरी तरफ इंडियन डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते 3.40% गिरकर 107.56 से 103.90 पर आ गया, जो भारतीय बाजार के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। भारतीय बाजार के संदर्भ में इसे 100 या इसके आसपास होना चाहिए। आने वाले हफ्तों में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि यह 100 के करीब आता है तो यह भारतीय शेयर बाजार के लिए और अधिक सकारात्मक संकेत देगा। डाउ जोन्स इस हफ्ते 2.37% गिरकर 42,801 पर बंद हुआ। यह अभी भी अपने अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका S1 लेवल 41,565 पर है।
अगर यह S1 को होल्ड करता है तो फिर से 45,069 R1 की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अगर S1 टूटता है तो यह S2 38,100 तक गिर सकता है। इस कमजोरी का भारतीय बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर। हालांकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। नैस्डैक ने पिछले हफ्ते 3.61% की गिरावट के साथ 20,163 पर क्लोजिंग दी। इंडेक्स ने अपनी अपर ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, जो कमजोरी का संकेत देता है। S1 19,775 और S2 19,482 पर हैं, जो अगर टूटते हैं तो और गिरावट संभव है। R1 20,225 और R2 21,000 पर हैं। नैस्डैक में कमजोरी से भारतीय IT स्टॉक्स और विदेशी निवेश पर दबाव बन सकता है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में भी करेक्शन आ सकता है। अगले कुछ हफ्ते इंडेक्स की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। इस हफ्ते इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी रही। नैस्डैक ने ट्रेंड लाइन तोड़कर कमजोरी दिखाई, जिससे इंडियन IT स्टॉक्स पर दबाव आ सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म अपर ट्रेंड बरकरार है। सपोर्ट लेवल्स पर बाउंस बैक की संभावना है, लेकिन कॉशन रखना जरूरी है। US बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स पर नजर बनाए रखें, क्योंकि इससे FII फ्लोज प्रभावित होंगे। नेक्स्ट वीक इन्फ्लेशन डेटा और US फेड पॉलिसी मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। आज के दिन USD INR और US डॉलर इंडेक्स के ये दो चार्ट्स इंडियन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहे करेक्शन और फॉरेन मनी के आउटफ्लो के संदर्भ में। ट्रेडर्स को प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों पर ध्यान देना चाहिए। आने वाला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे गुणवत्ता वाले स्टॉक्स को एवरेज या धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको सटीक और विश्वसनीय मार्गदर्शन देगी। मार्केट कभी भी लिनियर नहीं चलता, धैर्य और अनुशासन ही असली गेम चेंजर होते हैं। हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सीखने की माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। याद रखें, बड़े रिटर्न्स पेशेंस और सही डिसीजंस से ही आते हैं। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रांग। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।